हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अभी तक एफएमएसएम की अच्छी प्रिपरेशन हो गई होगी। ठीक है, इन दिस वीडियो दिस इज द लास्ट मिनट वीडियो। ठीक है, इसमें हम लोग सर्टिफाइड कॉपीज देखेंगे सो दैट यू विल नो हाउ टू प्रेजेंट योर एफएम एंड एसएम आंसर्स। दोनों बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक पूरा प्रैक्टिकल है एंड एक पूरा थियोरी है, तो उनको कैसे प्रेजेंट करना होता है दोनों का अपना तरीका है। ठीक है, डूज एंड डोंट्स, द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड ऑल्सो हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर 100 मार्क्स ऑफ पेपर। वी विल डिस्कस एवरीथिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। ऑल्सो आई विल टेल यू कि एसएम में क्या क्या चीजें तुम थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, एंड एफएम में भी आई विल टेल यू कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, क्या चीजें मैटर करती हैं, क्या चीजें थोड़ी सी ऐसी है जो तुम छोड़ सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग ये बात करें कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, देखो दो चीजें होती हैं, एफएम और एसएम। ठीक है, यही कंफ्यूजन होती है कि पहले एफएम करें या पहले एसएम करें। सो सबसे पहले तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। अगर तुम्हारी एफएम स्ट्रॉन्ग है तो तुम पहले एफएम से स्टार्ट करो, अगर तुम्हारी एसएम स्ट्रॉन्ग है तो तुम पहले एसएम से स्टार्ट करो। ठीक है, एक केस हो सकता है कि तुम्हारी दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले ना एफएम से स्टार्ट करो, दैट इज मोर फेवरेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो एफएम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें तुम्हें जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो पर्टिकुलर टाइम लगाएंगे, प्लस उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं। एफएम इज मोर स्कोरिंग देन एसएम, क्योंकि एसएम में ना तुम कितना भी लिखोगे तुम्हें बहुत रेयर होता है कि हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल रहे हैं। बट एफएम में अगर तुम्हारा आंसर सही है, तुमने प्रेजेंट सही से करा है, तो यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर एवरी आंसर्स। एंड बच्चों को मिलते भी हैं, तो उसमें मत रहना कि फुल मार्क्स नहीं देता इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है एफएम में। ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर सही है, प्रेजेंटेशन सही है, तो वो तुम्हें फुल मार्क्स देगा हर क्वेश्चन में। दूसरी चीज, एमसीक्यूज कब करने चाहिए? एमसीक्यूज हमेशा मिडल में करने हैं। ठीक है, कभी भी स्टार्टिंग में करने की गलती मत करना। तुमसे सॉल्व वो मिडल में भी हो जाएंगे, स्टार्टिंग में भी हो जाएंगे, बट द पॉइंट इज टाइमिंग की। अगर कोई ये क्वेश्चन में तुमने 1-2 मिनट भी लगा दिया ना पर क्वेश्चन, तो तुम्हारा पूरा पेपर का पैटर्न खराब हो जाएगा, पूरा फ्लो खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा देखो, अगर तुमने एफएम चूज किया, हम ऐसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एफएम करो, उसके बाद एमसीक्यूज करो एंड देन एसएम पे शिफ्ट करना, या फिर तुम उस हिसाब से भी कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे अच्छी तरह आता है। बेसिकली एमसीक्यूज करने से पहले जो भी तुम्हें शॉर्ट पता है कि तुम्हारा आंसर सही होगा, या फिर इतने पर्टिकुलर क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन एफएम के, 1 या 2 क्वेश्चन एसएम के, कि हाँ इसमें हम लोग श्योर है कि ये पूरा आंसर सही है, बाकी में सोचना पड़ेगा, आंसर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर्मुलाज लगा के निकालने पड़ेगा क्वेश्चन, तो वो तुम एमसीक्यूज की बात करना। पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग में ही तुम अपने 1-2 घंटे में 40-50 मार्क्स तक सिक्योर कर लो, एंड देन फिर तुम्हें आगे के लिए करना है नेक्स्ट आवर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अपनी स्पीड को स्टार्टिंग से मेंटेन करो। ठीक है, बहुत ज्यादा हबड़ तबड़ में नहीं करना, बट हाँ ऐसे करना कि बेसिकली तुम्हारा पेपर छूटे ना। वैसे तो इतना लेंथी पेपर नहीं आता, क्योंकि दोनों चीजें मिक्स हैं, थोड़ा बैलेंस बना रहता है, बट स्टिल थोड़ा सा जल्दी लिखने की कोशिश करना, क्योंकि तुम लोग लिख सकते हो। हम लास्ट में कैसे जल्दी लिखते हैं, तो तुम्हें बस वही चीज स्टार्टिंग से मेंटेन करनी है। ठीक है, एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज अटेम्प्ट 100 मार्क्स ऑफ पेपर। ऐसे मत करना कि तुम जान के छोड़कर आ रहे हो। ठीक है, एमसीक्यूज तो पूरे करने ही है 30 मार्क्स के, चाहे तुक्का लगा के करो चाहे सॉल्व करके करो, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड पेपर में भी ना, एफए में देखो तुम्हें अगर कुछ नहीं आता, फॉर्मूला लिखाओ, फॉर्मूला नहीं आता तो कुछ लाइक कैलकुलेशन कराओ, कैसे भी लाइक थोड़ा बहुत कुछ तो लिख कराओ, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, तो यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, ऐसी एसएम में अब तुम्हें कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है, बट तुम्हें नहीं पता, बट जिस टॉपिक के पूछ रहा है तुम्हें अगर उसकी डेफिनेशन पता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके आंसर बनाने की कोशिश कर लो। फुल मार्क्स तो नहीं है, पर 1-2 मार्क्स तो मिल ही सकता है। एंड बता दूं कि 40 मार्क्स बनने से ना हमेशा 1-2 मार्क्स ही कम रहते हैं, तो इतना रिस्क मत लेना। टाइम हो अगर तो आंसर्स बनाने की कोशिश करना, अटेम्प्ट पूरा करके आना। ठीक है, बाकी लाइक चेकिंग तो इंस्टीट्यूट के हाथ में है। तो अब पहले सर्टिफाइड कॉपी से शुरू करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि 15 मिनट्स में क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की देख लेते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में इसमें 35 में से आउट ऑफ 24 स्कोर किया आउट ऑफ 35, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, एसएम के हिसाब से। अब करना कैसे, देखो बी कॉपी होती है एसएम की। एक चीज याद रखना, टैक्स का पेपर अगर तुमने ग्रुप 1 दिया है तो तुमने ये चीज उसमें भी करी होगी, डीटी और उसके लिए जीएसटी के लिए, बट गलत आंसर बुक में गलत सब्जेक्ट मत लिखाना। ए होती है एफएम की एंड बी होती है एसएम की। अगर तुमने उल्टा पुल्टा कर दिया, अगर ए में एसएम लिख दिया और बी में एफएम लिख दिया ना, तुम्हारा पेपर पूरा गलत हो जाएगा। लाइक नहीं इसमें लीनियंसी दिखाता इंस्टीट्यूट, बिकॉज प्रोफेशनल एग्जाम है, तो वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो एंड ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करो। तो बी होती है एसएम की। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब आंसर्स देखते हैं कैसे लिखने हैं। देखो सबसे बेसिक रूल कि जो भी आंसर लिख रहे हो, अब एक और चीज, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि तुमने जब रीडिंग टाइम में अपना पेपर पढ़ा, तो जो क्वेश्चन, जो आंसर तुम्हें सबसे अच्छे आते हैं वो सेलेक्ट करो, उसी से शुरू करो। ठीक है, उससे शुरू करोगे, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, प्लस एक इमेज बिल्ड होती है एग्जामिनर के माइंड में। अगर तुम्हारे स्टार्टिंग के 1-2 आंसर्स अच्छे होंगे कि हाँ इस बच्चे को पता है कि वो क्या लिख रहा है, वो क्या अटेम्प्ट कर रहा है, तो लाइक बेसिकली वो थोड़ा सा लीनियंसी के साथ पेपर चेक होता है। ऐसे कुछ लाइक कंपलसरी नहीं है, बट हाँ एक ये सजेशन रहता है कि जो भी क्वेश्चन तुम्हें सबसे अच्छा आता है उसी से शुरू करो। जरूरी नहीं है क्वेश्चन 1 से शुरू करना, तुम क्वेश्चन 4 से भी शुरू कर सकते हो। तो वो चीज़ तुम आइडेंटिफाई करना इन द स्टार्टिंग के 15 मिनट्स। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सा पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले ये हेडिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, उसको बड़ा बड़ा लिखो, इट शुड बी क्लियरली विजिबल।
उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करो। अब देखो इसमें नेक्स्ट चीज जो नोट करने वाली है वो है कि हेडिंग्स लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया है। अब देखो इसमें इसने गलत लिखा है, इसलिए यहाँ पे इसको स्टेप 1 में 0 मार्क्स मिले हैं, बट ये वाला पार्ट सही है तो भी आगे मार्क्स मिलेंगे, तो इसका मतलब है स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ पूछा होगा, फिर बेनिफिट्स है तो उसने बस एक एक करके बेनिफिट्स बताना शुरू किया। पॉइंट 1 पैराग्राफ, पॉइंट 2 एक एक पैराग्राफ में, ठीक है, एक एक बताए बेनिफिट्स एडवांटेजेस, ये देखो। एंड स्टेप 2 में 3.5 मार्क्स मिल गए। तो क्वेश्चन 8 का ए पार्ट इज 3.5 मार्क्स एंड ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन 8 का बी पार्ट मिला के यहाँ पे 3.5 मार्क्स, तो टोटल क्वेश्चन 8 में 7 मार्क्स मिले। स्टेप मार्किंग होती है, ये पता चला। दूसरी चीज जो मेरे को बतानी ही थी एसएम में, देखो एसएम में ना पॉइंट्स में मत लिखना, लाइक हर क्वेश्चन को पॉइंट्स में मत लिखना अनटिल एंड अनलेस कि जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जैसे ये चीज पूछी गई थी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मॉड्यूल में किसी टॉपिक के पॉइंट्स है तभी पॉइंट्स में लिखना, अदरवाइज ट्राई टू राइट इन पैराग्राफ्स, ठीक है। पूरा एक ही पैराग्राफ में समरी नहीं लिखनी हमें, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाओ जिसमें अलग अलग चीजें एक्सप्लेन करो, वैसे आंसर प्रेजेंट करो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल और एग्जामिनर के लिए इजी होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यही, हेडिंग और सब हेडिंग्स को हाईलाइट करो कि तुम किसके बारे में लिख रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स क्लियर हैं, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है तो वो जो अंदर का कंटेंट है ना, वैसे तो ये बीकॉम का पेपर नहीं है बट स्टिल थोड़ा बहुत लीनियंसी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज कि जो कीवर्ड्स हैं उस पर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात हो गई हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखनी है। उसके बाद कंटेंट में क्या होगा, कंटेंट में एक तो कीवर्ड्स होने चाहिए, हर क्वेश्चन में भी नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में जितने कीवर्ड्स याद आ रहे हैं मॉड्यूल के वो लिखो, ठीक है। एंड उसको अंडरलाइन भी करो जिससे कि जो एग्जामिनर का फोकस है वो आलतू फालतू वर्ड्स की जगह उन कीवर्ड्स पे जाए जो ऑलरेडी मॉड्यूल में है, जो वो ढूंढ रहा है, क्योंकि उनके पास सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, ठीक है। उसमें वो कीवर्ड्स ही होते हैं, पूरा आंसर तुम्हारे सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं कर सकता, किसी भी बच्चे का नहीं कर सकता। तो चेकिंग कैसे होती है, इन कीवर्ड्स के बेसिस पे होती है और लाइक उस बेसिस पर ही एक जजमेंट पास की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की जो भी क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स एक साथ होने चाहिए, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, पेज छोड़ दो बाद में कर लेना। बट अगर क्वेश्चन 8 का ए पार्ट कराए तो क्वेश्चन 8 का बी पार्ट उसके बाद होना चाहिए, देन क्वेश्चन 6 होना चाहिए, क्वेश्चन 7 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन 8 का ए पार्ट कहीं पे बी पार्ट लास्ट में, ऐसे मत करना। नहीं आता पेज छोड़ दो, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपरली ऐसे पेन वेन से लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल उसको करो, क्लासीफाई करो, ठीक है, फॉर्मूला वो लिखो, फिर यहाँ पे देखो पॉइंट्स में आंसर लिखें और हर पॉइंट का मार्क्स है। तो ये स्टेप 2 में पॉइंट मार्किंग हुई 3.5, तो टोटल तुम्हारे 7 मार्क्स आ गए। कोई एक बार जैसे डेफिनेशन नहीं आती तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा आंसर छोड़ दो, बेनिफिट्स लिख कर आओ, उसके पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, ठीक है, ढंग से क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ये आ गई हेडिंग। एक्सपीरियंस कर्व को एक्सप्लेन किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करी। इंपॉर्टेंट चीजें बेसिकली वही होती है जो उसका आंसर का मेन पार्ट है, ठीक है, जो तुम चाहते हो एग्जामिनर तुम्हें इवैल्यूएट करे उस बेसिस पे। फिर नेक्स्ट हेडिंग फीचर्स ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, उसके भी पॉइंट्स लिखे, ठीक है। अब देखो राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है बट प्रॉपर स्पेस से लिखो। अब तुम 5 पॉइंट लिख रहे हो बिना एक भी लाइन छोड़े तो वो बेसिकली वो दिखने में ही अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हमें एग्जामिनर का काम इजी करना है, उसको और मुश्किल नहीं करना, ठीक है। ये लिखा तुमने प्रॉपरली, जहां पे बना सकते हो वहां पे डायग्राम्स बनाकर आना, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं बोलूंगी बट हाँ इन चीजों से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और कहीं पे अगर तुम्हारा एक आधा पॉइंट ढीला भी पड़ गया ना कि तुमने कुछ आधा अधूरा लिख दिया या फिर वो कर दिया तो तुम्हें डायग्राम के बेसिस पर मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर स्पेसिफिकली मेंशन है तो फिर डायग्राम बनाना ही है, ठीक है। रफली बना लो, देखो ये कर्व कुछ ऐसे ज्यादा वो नहीं है बट हाँ बनाओ एटलीस्ट, क्योंकि तुम लाइक ड्राइंग का पेपर नहीं है, तुम पूरा टाइम नहीं लगा सकते हो उसमें, बट हाँ जितना टाइम लगा सकते हो उसको अच्छी तरह, लाइक बेसिकली इतना तो हम कर सकते हैं कि हम उसको ढंग से बना लें कि वो समझ में आए कि क्या है। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट सिग्निफिकेंस, ठीक है, हेडिंग लिखी, पॉइंटर्स लिखे। इस बच्चे की भी राइटिंग देखो इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है बट पढ़ने में आना चाहिए, ठीक है, इसलिए तसल्ली से लिखना और ढंग से लिखना। ये देखो सेम बातें हैं, हर पॉइंट में अंडरलाइन करा हुए जो भी कीवर्ड्स है। एक और चीज, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन कोई पार्ट भी इनफैक्ट अगर आधे पेज पे खत्म हो रहा है वो लाइक वो बाकी का बचा हुआ आधा पेज रहने दो, नेक्स्ट पेज से हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन शुरू करो, हर नया पार्ट शुरू करो, तुम्हें पेज बचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1-2 पेजेस एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट कौन सा आंसर कर रहे हो तुम, कौन सा पार्ट आंसर कर रहे हो वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 5 का ए पार्ट, इसको भी प्रॉपरली लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाली बात बोल रही थी मैं कि अगर यहाँ पे खत्म हो गया, पूरा पेज भी बचा है ना, अगर 5-6 लाइनें लिखी है छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से शुरू करो, ठीक है। ये पूरा पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से शुरू करो। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, फिर पॉइंट्स लिखे। स्टेप मार्किंग होती है, यही मेन पर्पस है बताने का। देखो स्टेप 2 का इतना 3 मार्क्स, फिर 5C के 4 मार्क्स, तो टोटल मिला के 10 मार्क्स है, ठीक है। इसलिए कोई भी पार्ट आता है उसको ढंग से करो, इतना घबराने की बात नहीं है, ठीक है। एंड ये हो गया। एक तुम क्या कर सकते हो, लास्ट पेज जो है, लाइक जो लास्ट पेज होता है तुम्हारी आंसर शीट का, वो पॉइंट्स लिखने के लिए यूज कर सकते हो। लाइक बेसिकली ऐसा होता है ना कि हम आंसर्स भूल जाते हैं, हम लिखते लिखते अगर 5 पॉइंट है तो हमें 4 याद है, हमें एकदम से उड़ गया दिमाग से, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के जो पॉइंट्स याद आ रहे हो लाइक हेडिंग वो लास्ट पेज पे लिख लो एंड फिर अपना आंसर फ्रेम करो। अब इसके अलावा जो पॉइंट्स मेरे को तुम्हें एसएम के लिए बताने हैं,
देखो एक पॉइंट है कि ट्राई टू राइट एग्जाम्पल्स, ठीक है, एज मच एज यू कैन फॉर ईच क्वेश्चन। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, कुछ मांग रहा है वो तुमसे, कुछ भी डेफिनेशन हो गया या कुछ भी, तो एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करो। एसएम में जब तुम पढ़ते भी हो किसी टीचर से तो वो रेलिवेंट एग्जाम्पल्स देके समझाते हैं तुम्हें, तो जो तुम्हें याद आ रहा है, ठीक है, फालतू के एग्जाम्पल नहीं कि ABC XYZ, नहीं, नो, रेलिवेंट एग्जाम्पल जो तुमने पढ़े हैं, जो तुम्हें टीचर्स ने बताए हैं वो दो, ठीक है। इट विल नॉट गिव यू डायरेक्ट मार्क्स बट इट विल प्रोवाइड यू एन एज, कि अगर तुमने 5 पॉइंट्स की जगह 4 पॉइंट्स लिखे और 2 एग्जाम्पल लिख दिए जो अच्छे हैं तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यही है कि डोंट जस्ट स्टार्ट राइटिंग, ठीक है, लाइक थोड़े 1 मिनट रुको, क्वेश्चन रीड करो, 2 मिनट रुको एंड ट्राई टू स्ट्रक्चर द आंसर, ठीक है, एक फ्लो बनाने की कोशिश करो कि इस आंसर में स्टार्ट कैसे करना है, फिर क्या लिखना है। जैसे बेसिकली अगर कोई डेफिनेशन का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का पॉइंट है तो पहले 2 मिनट रुको, ठीक है, 1 मिनट ये सोचो कि डेफिनेशन में ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर एडवांटेजेस की हेडिंग डालनी है, उसमें ये 4 एडवांटेजेस लिखनी है, फिर डिसएडवांटेजेस की हेडिंग डालनी है, उसमें ये 3 डिसएडवांटेजेस लिखनी है एंड उसमें कितना एक्सप्लेन करना है। बस एक रफ आइडिया सोचो एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स, ठीक है। ये बात हो गई एसएम की। उसके बाद अब एफएम का पेपर देख लेते हैं एक बार फटाफट एंड फिर 15 मिनट्स वाली बात करके वीडियो को एंड करेंगे। देखो इस बच्चे के 35 में से 32 मार्क्स आए, विच इज वेरी गुड, ठीक है। एफएम में मार्क्स मिल जाते हैं, एफएम इज मोर स्कोरिंग, एफएम से डरो मत, ठीक है, कल का पेपर अच्छा होगा, अपने आप पे विश्वास रखो, तुमने सही प्रिपरेशन करी है, कुछ फालतू टाइम पास नहीं करा है, अच्छा ही होगा। अब देखो सबसे पहले एफएम में बहुत चीजें हैं, ठीक है, छोटी छोटी, जो मिस मत करना, बिना मतलब के मार्क्स कटेंगे। सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखना आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर्मूला लिखो। अब देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट में तुमने के लिख दिया ना, आप तुम बाकी आंसर में के यूज कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा वो रहता है डाउट कि करें या ना करें, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखो, उसके बाद हर चीज़ का मतलब बताओ, ठीक है, फिर फॉर्मूला को अप्लाई करो एंड जो मेन आंसर है वो तुम्हारा बॉक्स में होना चाहिए, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो स्टेप 1 में 2 मार्क्स मिल गया, क्योंकि प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर रहे हैं तो मार्क्स क्यों काटेगा इंस्टीट्यूट। एफएम में बच्चों को फुल मार्क्स तक भी मिलते हैं, 35 में से 35, ठीक है, 32 इसको मिले हुए हैं, 25, 20, लाइक बेसिकली अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एफएम में जबरदस्ती के मार्क्स नहीं कटते, एसएम में होता है क्योंकि वो थोड़ा थ्योरी है कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें मैक्सिमम 4 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, बट एफएम में फुल मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया एक पैटर्न। देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, कॉस्ट ऑफ ए रेफरेंस शेयर KR, ठीक है, पूरा फॉर्मूला लिखो, फिर हर उसका मतलब लिखो कि डी क्या होता है, IP क्या है, आंसर निकालो एंड बॉक्स में कर दो, ठीक है। अब ये चीज़ पर्टिकुलर्स मार्केट शेयर प्रॉपरली लाइन से ऐसे स्केल से करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली रफली हाथों से बनाओ, बट हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो इसने पता नहीं कैसे ये बॉक्स भी नहीं बना रखा, बट हाँ उसको अंडरलाइन करो, सर्कल करो, या फिर सबसे नीट लगता है रेक्टेंगल बना दो नॉर्मली हाथों से, बट प्रॉपर तुम्हारा आंसर हाईलाइट होना चाहिए। वर्किंग नोट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं, तो कैसे निकाला जो भी निकालना है उस चीज़ को वर्किंग नोट में दिखा दो। देखो फुल 5 on 5 मार्क्स मिले हुए हैं इसको इसमें। नेक्स्ट चीज़ वही कि पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट पार्ट शुरू करो। अब देखो सबसे पहले वर्किंग नोट बना दिया, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पहले आंसर लिखना फिर वर्किंग नोट, कुछ भी लिख सकते हो तुम। पहले वर्किंग नोट हेडिंग डाल के वर्किंग नोट लिखो, देन मेन आंसर अपना बाद में लिख लो। बस हाँ ये मत करना कि लाइक पहले अलग से सॉल्व कर रहे हो फिर आंसर लिख रहे हो, या 1-2 पेज छोड़ के फिर वर्किंग नोट बना रहे हो, नहीं, यू कैन मेक वर्किंग नोट्स पहले एंड मेन आंसर बाद में। अब देखो इसने इनकम स्टेटमेंट बनाई है प्रॉपरली, ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा अगर तुम ऐसे करते ना, बीच में लाइन बना देते हैं, एक साइड वो करते हैं और एक साइड पर्टिकुलर्स लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर लगता, बट ठीक है क्योंकि वो पढ़ने में आ रहा है, कुछ भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, तो इट्स गुड। फिर फॉर्मूला जहाँ पे भी नीडेड है, ठीक है, मेन आंसर को हमें हाईलाइट करना है। ये क्या नाम है तुम्हारा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नीट एंड क्लीन, लाइनें छोड़ छोड़ के करना, देखो हर जगह लाइन छोड़ी हुई है, ठीक है, एक दूसरे में चिपका मत देना, थोड़ा सा ध्यान से प्रेजेंट करना कि एग्जामिनर को समझ आए, बिकॉज नंबर्स में बहुत कंफ्यूजन होती है कि नंबर्स आपस में वो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता, ठीक है, तो चाहकर भी कोई तुम्हें मार्क्स नहीं दे सकता। क्वेश्चन 1 का सी पार्ट वही चीज़ है, सारे एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक साथ होने चाहिए, ठीक है। हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है कि क्या निकाल रहे हो, उसके बाद आंसर निकालो एंड मेन आंसर को बॉक्स करो। इसको ना पता है ये चीज़ सही नहीं है, यहाँ पे ये डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या निकाल रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ठीक है। ये देखो एक बार देख लो आराम से धीरे धीरे, वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, बट हाँ अब जैसे देखो ये प्रेजेंट वैल्यू वाले केस में यहीं पे सॉल्व करके दिखा दो। कटिंग भी करनी है तो हल्का सा करो, बिल्कुल ऐसे उसको छुपाने की कोशिश मत करो, कोई पढ़ना नहीं चाहता उसको ज़बरदस्ती, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट्स गलत है, तो यहाँ पे स्टेप 2 के 2 मार्क्स है, स्टेप 3 के 3 मार्क्स हैं एंड टोटल 12 मार्क्स है। तो स्टेप मार्किंग एफएम में भी होती है, ठीक है, हर स्टेप के मार्क्स है। अगर तुम्हारा कोई एक पार्ट गलत हो गया, कोई वर्किंग नोट गलत हो गया, या कुछ भी लाइक मेन आंसर भी गलत हो गया ना, बट ऊपर जो करा है तुमने वो स्टेप्स सही है, तो तुम्हें उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसलिए इतना घबराने वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन 2 का ए पार्ट सारा लिखा, सेल्स वगैरह, फॉर्मूलाज लिखना मत भूलना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पता है ना मेन फॉर्मूलाज ही हैं, तो फॉर्मूलाज लिखने हैं और फॉर्मूलाज ढंग से लिखने हैं, फॉर्मूलाज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है। अर्निंग पर शेयर हो गया, ये हो गया पूरी चीज़। अब देखो पूरा पेज बचा है, छोड़ दो ना यार, तुम्हारा क्या जा रहा है,
ठीक है। मार्केट प्राइस पी हो गया, उसमें ये लिखा, फिर ये चीज़ें यार ज़रूर लिखना, ठीक है, कि ई क्या है, अर्निंग पर शेयर, के ई क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि देखो कोई ईपीएस लिखता है, कोई ई यूज़ करता है, तो तुम्हें बताना ज़रूरी है कि तुम कौन सा जो शॉर्ट फॉर्म है वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। पेपर देखो कितना नीट एंड क्लीन है, हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बेकार सी ही है, बट फिर भी सब कुछ समझ में आ रहा है, एक भी चीज़ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब देखो ये काटा हुआ है तो ठीक है, काट दिया ना, बस छोड़ दिया ऐसे ही, ये नहीं कि उसको बिल्कुल छुपा देंगे, नहीं, नॉर्मली छोड़ के आगे बढ़ो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये काट दिया, बस एक बार क्रॉस कर दिया। एंड क्वेश्चन 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन 3 का बी पार्ट, सिंस ईपीएस, लाइक बेसिकली तुम्हें अपना आंसर जरूर लिखना है, एंड कंक्लूजन अगर किसी पार्ट में हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन है कि ईपीएस किसका हायर है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, तो वो कंक्लूजन लिखना ढंग से, एंड उसको अंडरलाइन जरूर करना, उस चीज़ को इग्नोर मत करना, ठीक है। हर चीज़ को ढंग से जैसे करना है वैसे करो। तो ये हो गई बात, ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन की। एफएम का पेपर इतना वो नहीं होता, और देखो एफएम में ही ये होता है ओएमआर, तो ये सब चीज़ें देख लेना, ठीक है, कुछ गलती मत करना, ऐसी सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कटेंगे, अच्छी बात नहीं है। उसके बाद एक बार लास्ट में सुन लो कि फर्स्ट 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है। देखो जो कंपल्सरी क्वेश्चन है ना एफएम और एसएम में, उसको छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन हटा दो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। एसएम में एक छोटी सी चीज़ कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हुए एकदम से हमारे माइंड में क्लिक होते हैं ना वर्ड्स, तो मैं क्या करती थी कि छोटा छोटा पेपर में लिख दिया, कि जिससे मैं भूलूँ ना बाद में, क्योंकि अभी भाई तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा है एसएम का, तो तुम्हें वो पॉइंट्स पता चल गए, तो उसको फटाफट से ना छोटा छोटा लिख लो। अब देखो ऐसे मत बोलना आके कि पेपर छीन लिया ये वो, यार प्रोफेशनल एग्जाम है, इतने बड़े तुम हो गए हो कि तुम कितना, तुम्हें लाइक छोटा छोटा कैसे लिखना है, एंड वो आंसर लिखते हो उस चीज़ को इरेज कर देना। मतलब ऐसे मैं बोलूँगी नहीं कि ज़रूर करो, बट हाँ अगर तुम्हें नीट लगती है तो तुम ऐसा कर सकते हो। और एफएम के पेपर में भी एक क्वेश्चन हटा दो जो तुम्हें नहीं करना, ऑप्शन में छोड़ना है, एंड अपने बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करो एफएम और एसएम के, वो चीज़ें करो, ठीक है। जैसे एफएम में अगर मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन आता है अच्छी तरह, एसएम में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले इतना पेपर करो, फिर एमसीक्यूज पे जाओ, एंड फिर जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो रीड करो और वो सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे करोगे तो आराम से 3 आवर्स में तुम्हारा पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स ऑफ पेपर, एंड अच्छी तरह हो जाएगा। स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में तुम अपना 40-50 मार्क्स सिक्योर कर लोगे, तो बाकी का पेपर जो नहीं भी आता होगा ना उसमें भी कुछ ना कुछ तो लिख ही आओगे, जिससे कि इट विल गिव यू 2 to 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, या फिर जो भी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। पेपर से आके बताना जरूर, ऑडिट की वीडियो रेडी रहेगी, ऑलरेडी चैनल्स पर है, उसको रेफर करना, एंड घबराना मत, ठीक है। डोंट पैनिक, अगर ऐसा लगे पेपर में कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम से ब्लैंक हो गए, ठीक है, उस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना। एक क्वेश्चन तुम्हारा पूरा पेपर खराब नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस तुम उसको करने ना दो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। पूरा पेपर बचा है, एक क्वेश्चन के पीछे अपना अटेम्प्ट नहीं लगवाना है, सब लोग ये बात याद रखना। कोई क्वेश्चन नहीं आता, 2-4-5 मिनट सोचने की कोशिश करो, थोड़ा इधर उधर देख लो बार बार, ठीक है, एंड देन वापस आओ, अगर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा आगे बढ़ो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आके बताना जरूर पेपर कैसा हुआ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।